राधे राधे एवरीवन। कल मैं इस चैनल पे लाइव आई थी तो मुझे एक कमेंट आया था कि मैम मैं फ़ोनिक्स से रीडिंग नहीं कराना चाहती, ट्रेडिशनल तरीके से रीड कैसे करें इस पर एक वीडियो बना दीजिए। और इसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी बोला कि प्लीज़ बहुत अर्जेंट है। सो उन्होंने मुझे सिर्फ एक दिन के लिए बोला है कि कल मैं लाइव आई थी और उन्होंने मुझे बोला कि आज आप ये वीडियो बना दीजिए। तो चलिए हमने उनकी रिक्वेस्ट मान ली और मैं आज ही इसके ऊपर एक आपको डिटेल वीडियो देने वाली हूँ कि अगर आप फ़ोनिक्स के थ्रू नहीं पढ़ाना चाहते हैं और आप ट्रेडिशनल वे ही फॉलो करना चाहते हैं तो आप कैसे रीड कराएंगे और बच्चा क्लास में पीछे भी ना रह जाए, है ना। तो हम क्या चीज़ें फॉलो करें कि बच्चे को रीडिंग करनी भी अच्छे से आ जाए और क्लास में भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। तो सबसे पहले आप कोई सा भी एक चैप्टर ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश का एक चैप्टर ले रही हूँ। इसमें जितने भी न्यू वर्ड्स हैं, सबसे पहले तो आप बच्चे को न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स जो भी आपकी टीचर आपको करवाती हैं आपको वो लेना है और आपको उनको बच्चों को लर्न कराना है, उनकी प्रैक्टिस करानी है। देखो, स्टार्टिंग चैप्टर रीडिंग क्लास में करवाई जाएगी बच्चे को। आपको क्या करना है, घर पे सबसे पहले आपको न्यू वर्ड्स करवाने हैं, इनकी प्रैक्टिस करवा। सिर्फ एक बार लिखने से बच्चे को लर्न नहीं होता है, बार बार जितनी बार प्रैक्टिस करेगा तब जाके लर्न होगा। इस तरीके से आपको बच्चों को वर्ड दे देना है और उसको पूरे लाइंस पे लिखने को दीजिए ताकि जितनी बार प्रैक्टिस हो रही है उतना उसको लर्न होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ का जब भी आप इस तरह से दे रहे हैं ना तो ध्यान रखिए बच्चे को इस तरह से रीड नहीं करना है। PARCEL, पार्सल, ये रीड नहीं करना है। कैसे रीड करना है? PAR, CEL, सल, पार्सल। इसी तरह से UN, WRA, wrap, PED, unwrapped, IED। इससे क्या होगा कि बच्चे को बार बार जब वो इस तरह से रीड करेगा ना तो उसे ये पता चल रहा है कि मैं RE को रीड कर रहा हूँ, PL को रीड कर रहा हूँ, IE को रीड कर रहा हूँ, D को रीड कर रहा हूँ। जब भी इस तरह से बच्चा रीड करता है तो आगे भी जो दूसरा कोई वर्ड जब वो रीड करेगा तो उसको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। जब भी वो RE लेटर देखेगा तो वो इसको रीड करेगा। ऐसे ही जब वो UN देखेगा तो वो इसको UN को अनरीड करेगा। इसी तरह से PAR अगर वो किसी और वर्ड में देख रहा है कहीं पे तो वो उसको पार रीड करेगा। तो पहला तरीका तो आपका ये हो गया कि आपको इस तरह से रीडिंग करवानी है बच्चे को। ध्यान रखिए बच्चे ये वाला तरीका रीड करते हैं, REPLIED, रिप्लाइड। ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये तरीका रीड ना कराएं, बच्चे को टुकड़ों में रीड कराएं। इससे बच्चे को स्पेलिंग लर्न करने में और बोलने में दोनों में हेल्प होता है। इसके बाद आपको जो भी मैम ने अगर सेंटेंसेस करा रखे हैं तो आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, सेम सेंटेंसेस भी आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करवाना है। आप वर्ड दे दीजिए, उसके सामने उसका सेंटेंस लिखिए और बच्चे को उसकी प्रैक्टिस करने को बोलिए, ठीक है। हाँ, ये होता है बच्चे बार बार इस तरह से लिखने में ना उनको बहुत आफत लगता है, वो पसंद नहीं करते इस तरह से लिखना। आप एक काम कर सकते हैं, इस तरह से जो पेज प्रोटेक्टर्स होते हैं आप ये ले सकते हैं बच्चों के लिए। इसके अंदर आप कोई सा भी एक पेपर, ब्लैंक पेपर यूज़ कर लीजिए इसके अंदर डाल के। उसके बाद आप उन्हें बार बार लिखने को दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया फार्म। अब आप इन्हें बार बार बच्चा इसमें लिखेगा ना तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको मज़े आ रहे होते हैं इस तरह से बार बार लिखने में, तो उनका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको आप दोबारा से इरेज कर सकते हो, फिर आप दोबारा इसको लिख सकते हो, जितनी बार चाहे उतनी बार आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से आप बच्चे को दीजिए से लिखने के लिए। और कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है ये, मुश्किल से 3-4 रुपए का या ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपए की एक शीट मिल जाएगी आपको।
सो इस तरह से आप उनको प्रैक्टिस कराइए, या फिर अगर आप इसमें नहीं कराना चाहते, नो प्रॉब्लम, आप कॉपी में दे दीजिए, सिंपल सा कॉपी में दीजिए, जितनी बार 5 टाइम्स या 10 टाइम्स, जिस हिसाब से भी बच्चे की कैपेसिटी है लर्न करने की, उतनी बार उनको इसको बोल बोल के रीड करने के लिए और लिखने के लिए दीजिए, ताकि उन्हें अच्छे से लर्न हो जाए, उन्हें एक एक वर्ड पता चले कि हमने क्या लिखा है। ध्यान रहे सेंटेंस लिखते वक्त भी वो इसी तरह से रीड करेगा, फ आर म, फार्म। या फिर अगर आप फोनिक्स के थ्रू नहीं रीड करते हैं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने ये इसको सिंगल पढ़ना है और इन दोनों को साथ में पढ़ना है और इसको सिंगल पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि फोनिक्स के अकॉर्डिंग तो बच्चे को पता होता है कि मुझे यहाँ पे इस वर्ड में, इस पर्टिकुलर वर्ड में मुझे एफ को सिंगल रीड करना है और ए आर को साथ में रीड करना है और एम को सिंगल रीड करना है। लेकिन अगर आप फोनिक्स नहीं फॉलो कर रहे हैं और आप सिंपल ट्रेडिशनल वे में जा रहे हैं, तो फिर आपको इसे जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, लाइक फार्म, तो आप फार्म फार्म, एक बार में आप फार तक रीड कर रहे हैं, तो आपको फार, FAR, फार्म, एम, इस तरह से आप इसको रीड करेंगे, ठीक है। बोलने का मतलब है कोई भी वर्ड है उसे टुकड़ों में बोलने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देयर, देयर के आप कुछ भी टुकड़े करके नहीं रीड कर सकते हो। सो क्यों? क्योंकि ये एक साइट वर्ड है। सो आपको इसको एज इट इज़ ही रीड करना है और इसको इसी तरह से लर्न कराना है बच्चे को। सो आप THERE, देयर, आपको यही रीड कराना पड़ेगा। जब आप ये सब चीज़ें करा देते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स बच्चे को लर्न कराएंगे। जो भी चैप्टर्स में क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपकी टीचर ने बच्चे को कराए हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को आप कराएंगे। उनमें जितने भी स्पेलिंग्स हैं वो सारी स्पेलिंग्स आप बच्चे को कराएंगे। इसके अलावा फिलअप्स हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, जितने भी हैं वो सब बच्चों को करा दीजिए। मैं ट्रू फॉल्स के लिए ये नहीं कह रही हूँ कि आप ट्रू फॉल्स की लाइन लर्न कराइए। हाँ, जो वर्ड उनमें अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है तो वो वर्ड आप करवा रहे। फिलअप्स में जो ब्लैंक पोर्शन होता है वहाँ पे जो हम फिल करते हैं वर्ड, उस वर्ड की स्पेलिंग ज़रूर करवानी है। उसके बाद अब क्या होता है ना, ऑलरेडी आपने इतना कुछ करा दिया है तो बच्चे को बहुत सारी स्पेलिंग्स लर्न हो चुकी होती हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो इतनी सारी जब उसको स्पेलिंग्स लर्न हो गई हैं तो अब उसके लिए काफ़ी आसान हो जाता है चैप्टर को रीड करना। चैप्टर रीड कराने से पहले आप एक काम और करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने इस चैप्टर के बच्चे को पूरे वर्ड्स करवा दिए, सेंटेंसेस करवा दिए, क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए, फिलअप्स करवा दिए, ट्रू फॉल्स करवा दिए, बहुत सारा पोर्शन कवर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर में आप एक पैराग्राफ ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में जितने भी साइट वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को आप बच्चे को करा दीजिए, पहले ही करा लीजिए। साइट वर्ड्स का मतलब होता है, साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में यूज़ हुआ है तो नेक्स्ट चैप्टर में यूज़ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। वो तो हर बार यूज़ होगा और हर चैप्टर में यूज़ होगा, हर जगह यूज़ होगा, ठीक है। साइट वर्ड्स हमारे कौन से होते हैं? ये वाले। फॉर एग्जाम्पल इज़, टू, द, हिज, विद, एंड। देखो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार यूज़ होते हैं। दे, आप कोई सा भी चैप्टर लीजिए, किसी भी बुक का चैप्टर ले लीजिए, सब जगह ये वाले वर्ड्स यूज़ होंगे। एट, TWO, टू, ARER, एट, ये सारे साइट वर्ड्स हैं। आर, सब साइट वर्ड्स हैं। टू, सी, ठीक है, ये साइट वर्ड्स हैं। हैप्पी, हैप्पी भी हमारा साइट वर्ड होता है। अगर आपको साइट वर्ड्स की पूरी लिस्ट चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी साइट वर्ड्स की एक लिस्ट बना के आपको ज़रूर शेयर कर दूंगी। आप उसमें से भी साइट वर्ड्स करा सकते हैं अपने बच्चे को। इस तरह से आप एक पैराग्राफ में जितने भी साइट वर्ड्स हैं आप उन्हें एक बार बच्चों को करा दीजिए ताकि उनकी हेल्प हो जाए। वो आपके आगे के लिए भी, रीडिंग के लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि जब भी बच्चा नेक्स्ट चैप्टर में जाएगा तो आपको नेक्स्ट टाइम ना साइट वर्ड्स नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी इज़ पढ़ना आ गया, उसको टू पढ़ना आ गया, उसको द पढ़ना आ गया, विद आ गया, हिज आ गया।
तो बहुत सारे वर्ड्स वो इजीली रीड कर लेगा। इसके अलावा कुछ WH वाले वर्ड्स भी होते हैं जो हमारे साइट वर्ड्स होते हैं, उन्हें ज़रूर करवाइए। क्वेश्चनिंग में बहुत हेल्प करता है, जब बच्चे क्वेश्चन रीड करते हैं तो वहाँ पे बहुत हेल्प हो जाती है। फॉर एग्जांपल WHAT व्हाट साइट वर्ड है, WH वाले साइट वर्ड्स लाइक वेयर, हु, व्हेन, हुज, ये सारे क्या है हमारे WH वाले साइट वर्ड्स हैं, तो इन्हें भी ज़रूर कराइए। ये हर जगह पे उनके काम आएगा, ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर में ही काम आने वाला है, ये हर किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो EVS हो चाहे वो इंग्लिश हो, बच्चे के हर जगह पे ही काम आएगा। अब आप बच्चे को चैप्टर को रीड करने के लिए दीजिए। अब आप जब भी बच्चे को चैप्टर रीड करने के लिए देंगे ना, आप खुद देखिए बच्चा पूरा पैराग्राफ इजीली रीड कर लेगा, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट हेल्प वो पूरा आपको रीड करके देगा। देखिए, मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो मैं अपने बच्चे को दोनों तरीके से सिखाती हूँ। ट्रेडिशनल तरीके के साथ साथ मैंने फोनिक्स भी उसको सिखाए हैं। देखो, ये बात भी सच है कि फोनिक्स कराने से बच्चे बहुत हद तक रीड करता है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि फोनिक्स कराने के बाद भी बच्चा सारे वर्ड्स रीड नहीं कर सकता, इस चीज़ की भी गारंटी है। जैसे आप हिंदी में 12 खड़ियाँ कराते हैं ना बच्चे को, आपको उसी तरह से इंग्लिश में भी कराना है। AEIOU ये हमारे वॉवल्स होते हैं, तो ये जो वॉवल्स हैं इनके साथ साथ हम कंसोनेंट को यूज़ करते हुए हम इसे रीड करेंगे। बै, बे, बी, बो, ब। इसके अलावा कै, से, सी। अच्छा, एक चीज़ और देखो, अभी आप बोलोगे कि आपने यहाँ पे तो ना कै बोला और आप अब यहाँ पे इसको सै बोल रहे हो और यहाँ पे भी सी बोल रहे हो, तो ऐसा क्यों है? देखो, इसीलिए मैं कहती हूँ कि फोनिक्स भी इम्पॉर्टेंट है जितना। अगर आप ट्रेडिशनल वे पे जाना चाहते हो बेशक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर ना इन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। जब भी वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है ना, तो फिर बच्चे की गाड़ी अटक जाती है रीड करते वक्त। जब भी E और I हो या फिर Y हो, ठीक है, तो EI और Y हो अगर C के बाद, तो हम उसको ना क रीड नहीं करते हैं, हम उसको स रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CE है, तो अब हम इसको सै रीड करेंगे, सेंटर, ठीक है, सै रीड कर रहे हैं। इसी तरह से सिटी, हमने यहाँ पे क्या रीड किया? स रीड किया, ठीक है। साइबर, अगेन यहाँ पे हम स रीड कर रहे हैं इसको। अभी यहाँ पे CA है, तो देखो अब हम इसको क्या रीड कर रहे हैं? कैट। अगर यहाँ पे O होगा तो भी हम C को क ही रीड करेंगे, अगर C के बाद U है तो भी क ही रीड करेंगे। कॉट, कब। इन चीज़ों के लिए हमें फोनिक्स इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रीडिंग आपको आ जाएगी, आप जो ट्रेडिशनल तरीका फॉलो करोगे ना, उसमें आपको रीडिंग तो बेशक आ जाएगी, लेकिन डिक्टेशन होगा ना आपका, या मैम जब आप बोल रही होती हैं, आपको कोई वर्ड लिखना है, मैम ने एक वर्ड बोल दिया, आपको स्पेलिंग लिखनी है, अब बच्चे की गाड़ी अटक जाएगी, अब वो लिख ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर उसको लर्न है तो ठीक है, लेकिन अगर उसको लर्न नहीं है वो वर्ड, और मैम ने कोई ऐसा वर्ड बोल दिया जो उसको लर्न नहीं है, फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है उसको लिखना। लेकिन अगर किसी बच्चे को इनके साउंड पता है तो उसके लिए आसान, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से भी कर रहे हैं ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनको ज़रूर करा दीजिए बच्चों को, इससे काफ़ी हेल्प हो जाता है उनके लिए। इसी तरह से डै, डे, डी, डो, ड। इसी तरह से FGH, आई का नहीं बनेगा क्योंकि आई वॉवल है, ठीक है। JKLMN, ओ का नहीं बनेगा फिर, क्योंकि ये वॉवल्स है। जितने भी वॉवल्स हैं उनके इस तरह से आप 12 खड़ियाँ नहीं बनाएंगे, सिर्फ इसमें बनाएंगे आप जो कंसोनेंट है, कंसोनेंट के साथ उन्हें इस तरह से वॉवल्स को जोड़ के उन्हें रीड करना बताएं। इसके अलावा कुछ जो ये वाले लेटर्स होते हैं जो हम साथ में रीड करते हैं, लाइक SH है ना, तो ये दो लेटर का कॉम्बिनेशन को हम श रीड करते हैं।
तो इस तरह के वर्ड ज़रूर बच्चों को कराएं ताकि उनको ईज़िली पता चले कि भैया इसको तो मुझे श ही रीड करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनको ये पता चल रहा है ना कि यहाँ पे श है, कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो उन्होंने नहीं रीड किया है, तो SH को ना बच्चा अब श रीड कर, इसीलिए मैंने बोला कि अगर कोई सा भी वर्ड है ना तो आप उसको टुकड़ों में रीड कराइए। लाइक शेप, अभी शे रीड किया ना उसने, तो SHA शे ये रीड कर, अभी उसको ये कंफर्म हो जाएगा रीड करते करते कि श को मुझे SH रीड करना है, ठीक। इसीलिए मैंने बोला कि टुकड़ों में रीड कराए। अगर आप फोनिक्स नहीं फॉलो करना है तो टुकड़ों में रीड कराइए, उससे काफ़ी हेल्प होगी, उनको इसका भी पता चलेगा। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।